आज हमारे साथ वो एक्टर मौजूद हैं जिन्होंने बड़े ही स्टाइल से एक्सक्यूज मी कहकर अपने एक्टिंग करियर को पहले तो मेट्रो और फिर फरारी की सवारी करा दी, जो हर उस इडियट के लिए इंस्पिरेशन है जो लज्जा का शिकार होते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं शर्मन जोशी की, जो अपनी अपकमिंग फिल्म द म्यूजिक स्कूल से फिर से थिएटर्स में धमाल मचाने को तैयार है विद वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड ब्यूटीफुल एक्टर श्रिया, जो बॉलीवुड के साथ साथ साउथ सिनेमा में भी अपना दमखम दिखा चुकी है। और डायरेक्टर हैं पापा राव, जो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, चूँकि आपने गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है, सबसे पहला सवाल आपसे और सबसे डिफ़िकल्ट सवाल आपसे, केम छो मजामा? जी, गुजराती थिएटर से मेरी शुरुआत हुई और गुजराती थिएटर के वक्त ऐसे मोबाइल फ़ोन्स और लोगों की बातचीत कई मर्तबा होती, और उस पर ध्यान ना रखते हुए अपने सवाल जवाब पर फोकस करके अपने डायलॉग पे मगर आपने देखा था आप उनको इंट्रो दे रहे थे तो जो इनकी स्माइल हमारी, इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ અને હું મજામાં છું અને सरस। वहाँ से ये गुज्जू? नो, आई एम नॉट अ गुज्जू, जस्ट ट्राइंग टू बी। सरस, हाँ बोली यार। चूँकि मैं एक 90s किड हूँ, तो हमने आपके करियर ग्राफ को देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सक्यूज मी से लेके आपने 2 मेगा प्रोजेक्ट भी दिए हमें, 2 ब्लॉकबस्टर्स, 3 इडियट्स और रंग दे बसंती, विच इज़ माय फेवरेट। तो और अब आपकी प्रोजेक्ट आ रही है म्यूज़िक स्कूल, तो आपके स्क्रिप्ट को चूज़ करने में आप कैसे चूज़ करते हैं और क्या बदलाव आए हैं, और ऑडियंस भी जो कंज्यूम कर रही है उसके पैटर्न में क्या आप बदलाव देखते हैं? देखो, ऐसा है कि मैं तो ऐसा एक्सपर्ट नहीं हूँ, दिल से काम करते अच्छी स्क्रिप्ट आ जाती है। सॉरी, स्कर्ट कभी बीच में आ जाता ही है, तो स्कर्ट को भी अच्छे से साइड में कर लेते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट को भी साइड में कर लेते हैं और काम अपना दिल लगा के करते हैं। और आप यू आर राइट कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, आई फील कि मुझे 3 इडियट्स और रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और ऑफ कोर्स द एवर गॉर्जियस श्रिया के साथ इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। ब्रिलियंट। श्रिया, आपसे भी एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? कहाँ पर इस थे 2 आप? अक्टूबर को हम शूटिंग कर रहे थे सर, और पैकअप नहीं कर रहे थे सर, कहते एक और शॉट। वेरी नाइस। श्रिया, आपने बहुत ही लंबा वक्त गुजार दिया फिल्म इंडस्ट्री में, आपने एक से एक ब्लॉकबस्टर दिया है साउथ सिनेमा में, लेकिन दृश्यम के बाद आपके करियर में क्या बदलाव आए हैं? एक बार फिर से बोलो, दृश्यम। हाँ, आप सही बोलो, ठीक। क्या बोला था उसने? दृश्यम के बाद आपके करियर में क्या बदलाव आए हैं? डिशकियों बदलाव है। ऑफ कोर्स पहले निशिकांत आमिर सर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, अब वो जो नहीं रहे उनको हम बहुत मिस करते हैं, और अभी अभिषेक ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, एंड इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर, लव, ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड इट्स ऑलवेज फन टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म दैट डज वेल। यार अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है जब पूरी बिल्डिंग फिल्म देख के आती है आपकी। मुझे लगता है कि म्यूजिक स्कूल को भी पूरी बिल्डिंग देखेगी। बिल्कुल देखेगी। श्रेया, आप ऑब्वियसली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी, क्योंकि RRR आप उस मूवी का पार्ट रही हैं और उसको ऑस्कर मिला है। तो जब आप तक ये न्यूज़ पहुंची, आपको कैसा फील हुआ? और मैं पूछना चाहूँगी, आपको द ग्रेटेस्ट राजामौली सर के साथ काम करके कैसा लगा? राजामौली सर इज़ जस्ट अमेजिंग टू वर्क विद। वो आई थिंक व्हाट आई मिस अबाउट उनकी सेट पे, उनके लंच ब्रेक में ना सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। रमा मैम, उनकी वाइफ ना सर लंच लेके आती है, एंड पूरे टेबल पे एवरीवन इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिल्म, एंड ही लव्स म्यूज़िक। तो उनका एंड वही जो उनका जो यूनिट है ना, वही म्यूज़िक डायरेक्टर रहेंगे, वही सेंट्रल कैमरामैन, रमा मैम विल डू द कॉस्ट्यूम। सो इट्स अ फैमिली दैट यू बिकम पार्ट ऑफ, and that he creates that sense of family. और जब नाटू Oscars में जब was performed, I think for me I was just like so happy. Surreal experience. मतलब हर बच्चे के लिए वो एक मेमोरी रहेगी और ज़िंदगी भर I'll always remember. It's beautifully choreographed, और साथ ही सबने बहुत मेहनत करी उस गाने को करने में. So I'm very happy for everyone.
श्रेया, जैसे हम देख रहे हैं अभी कुछ सालों में साउथ सिनेमा बॉलीवुड में भी धमाका मचा रही है, चाहे किसी की भी फिल्म हो, अल्लू अर्जुन हो या रामचरण हो, या आपकी साउथ सिनेमा इज़ लाइक बिकमिंग वेरी लार्ज. I think South films were always doing great films, और North film, Hindi film were also always doing some good films. हर जगह अच्छे directors थे, हर जगह actors हुए, और उन्होंने हमेशा एक you know, that whoever they loved cinema, their kind of cinema, they made beautiful films. अभी OTT की वजह से आपने एक दूसरे की फिल्में देखनी शुरू कर दी हैं, language barrier ख़त्म हो गया है, and films are released in the entire country. So you're picking, you're like understanding, oh, फलाना एक्टर, अच्छा उसने ये फिल्म की थी, अच्छा तो देन यू गो बैक. पहले पैरेटेड फिल्म देखनी पड़ती थी, अभी आप OTT में उसकी फिल्में उठा के देख सकते हो. एंड इट्स अ ग्रेट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिनेमा. एंड ऑल्सो जब नाटू नाटू जब ऑस्कर में हुआ था तो किसी ने ये नहीं बोला था तेलुगु सॉन्ग है, तेलुगु गाना है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, मगर इट वॉज एन इंडियन फिल्म, एन इंडियन सॉन्ग. So let's call it like that. Yes. And let's celebrate cinema. And Yes. I think Indian national awards में तो sir, you know, South always got a lot of awards, and so Hindi also. So it's सर, म्यूज़िक स्कूल बनाने में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आपके मैंने पहले इंटरव्यूज़ देखे, उसमें आप कह रहे थे कि 500 बच्चों को आपने ऑडिशन किया है, तो डिफ़िकल्ट था बच्चों को मैनेज करना, और ये जो 2 बच्चे हैं उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, वो बच्चे तो डिफ़िकल्ट था ही नहीं, उसको सेलेक्ट करने में हम बहुत टाइम लगा है. एक बार सेलेक्ट करने के बाद उसको ट्रेन करके हम 2-3 वर्कशॉप किए, और उसके बाद तो देयर इज नो प्रॉब्लम. एक्चुअली ये दोनों में से भी एक बच्ची के साथ थोड़ा प्रॉब्लम था. वो तो बहुत ही, वो बच्चा ही नहीं है, वो तो बड़ा मास्टर है, तो बड़ा मैच्योर्ड आदमी है. तो but anyway, Sir, it was अभी तो all कितने good, mature है, so sir. it was very fun to ये देखो. work with girls. So ये ऐसी करती रही. वो फिल्म में कभी कभी उनको चुप करके हम शॉट लेना पड़ता है, तो सर आपको याद है वो सीन आई नो गोवा में हमने एक सीन किया था? प्लीज टेल अस मोर. सर बताओ ना. ये शान और ये और वो शान भी वो और शान ऐसी और है. कॉप नहीं, कॉप तो है, वो बेचारा जो सफर कर रहा था. नहीं, वो तो हंसा रहा था सर हमें. वो शान तो हंसा रहा था. शान ना किसी को भी हंसा सकता है, 2 मिनट में हंसाना शुरू करता है. But शान didn't play the cop, but he made me laugh. शान और ये जाके एक इंसिडेंट, पुलिस कॉप को एक रिपोर्ट कर रहे लोग. वो सीन हम शूट करते वक्त ये लोग इतने हंस रहे थे, और हम लोग वेट करना था कि ये हंसना कब बंद करेंगे. तो बट आप जो सीन देखेंगे, It's a serious scene. आप इतना सीरियस सीन है, अब एक भी हंसने का वो नहीं होता. But there's a great thing about these actors, particularly she can laugh like a mad woman and then can be a serious in a second. So you see that scene where both of them are going to Goa police station, and वो पूरा सीन में 10 घंटे ये लोग हंस रहे. Like non-stop हम लोग हंसे. आपके डायरेक्टर ने बताया कि आप एक शैतान बच्ची है, साथ साथ आप एक बहुत ही प्राउड मदर. आपकी डॉटर बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही सुंदर. तो ऐसी फिल्म्स कितनी ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए? देखिए, जब से मेरे लिए सिनेमा एक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर अब जब से मेरी आफ्टर राधा, क्योंकि मैं उसको छोड़ के काम के लिए जाती हूँ, तो मुझे हमेशा एक ये फीलिंग अंदर से आती है कि आज मैं अपना बेस्ट करूँ, और God has given me this talent and I want to really do my best. क्योंकि कहीं ना कहीं कभी राधा जब मेरी फिल्में देखे तो उसे लगे कि चलो this was worth it. ये फिल्म कितनी इम्पॉर्टेंट है? बहुत इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक फिल्म का काम मेरे हिसाब से, आई डोंट नो सर व्हाट ही फील्स, मेरे हिसाब से कोई रेवोल्यूशन लाना नहीं होता. इट इज़ मेंट टू मेक यू लाफ एंड स्माइल, और हंसते हंसते कुछ आपके दिल में एक मैसेज छोड़ जाएगी. शर्मन, अगर हम आपके करियर ग्राफ को देखते हैं तो वो कौन सा फिल्म था या कौन सा किरदार था जिससे आप बहुत ज़्यादा सीखे हैं, अगर आप बता पाएँ कुछ, तो जो आपके लिए टीचिंग स्कूल था? बीच में हमने की, सॉरी मारेगा मुझे. क्या? तो बोलना. No, I. बीच में हमने की थी ना सेक्सी. हाँ, बस वही टीचिंग. करेक्ट. It's story 3 से मैंने बहुत सीखा. घर में सब कुछ ही थी. करेक्ट. पहले सेट में सही सीखा, जवाब. घर जाके प्रेरणा से सीखा.
या वैसे वैसा वेरी नाइस बुक कह रहे मैं समझ रही हूँ आप लोग का जो इनसाइड जोक्स चल रहा है। जो पिक्चर है वाकई हिट स्टोरी थी, हाँ, उसने पता बहुत है। कुछ सीखा। आप देखना जाके आप भी बहुत सीखोगे। आई सीन इट। सीन ना ध्रुव जो मेरा नेफ्यू है, और उसने आंद्रे जो कि रशियन है हार्डकोर, मतलब उसने हिंदी फिल्म पहले कभी ठीक से देखी ही नहीं थी, शायद 2 मेरी देखी थी। उसने पहली प्रॉपर हिंदी फिल्म जिसमें मैं नहीं थी वो इनकी देखी थी, 3 Idiots, and he totally connected, loved the character, and then he loved him after watching the film, and he said अरे कितनी अच्छी एक्टिंग करता है, कितनी रियल एक्टिंग करता है। मैंने कहा मेरी फिल्म देख के तो नहीं बोला। शर्मन, राजू रस्तोगी कब आ रहा है वापस स्क्रीन पे? 3 Idiots की सीक्वल का इंतजार है। आप लाइकवाइज यार, अब अगर वो बने तो कितना मजा आएगा नहीं, बट अभी पता नहीं। राजू सर, विनोद सर, अभिजात जी, आमिर जब सोचेंगे तय करेंगे तब बनेगी। आपने आमिर खान के साथ 2 फिल्में की है, जी। बहुत ही बेहतरीन, लाइक रंग दे बसंती जैसा कि मैंने बोला मेरी फेवरेट है, और 3 Idiots भी। तो आपका कैसा उनके साथ बॉन्ड है, या क्या आप शेयर करते हैं उनके साथ? बहुत प्यारा बॉन्ड है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि दिल चाहता है उसका भी मैं हिस्सा बनने ही वाला था ऑलमोस्ट। या होप्स मस्कीटो डजंट लाइक व्हाट आई एम सेइंग, बट thereafter I got a chance to be part of Rang De and 3 Idiots with Amir, and Amir is a great guy. We've had some great working relations, and actually Rang De Basanti, even Maddie was there, though for a brief part, but we bonded a lot over that film only because number of days of shoot बहुत लंबे थे, और फिर 3 Idiots, so it was a riot. आमिर से बहुत कुछ मतलब सीखने लायक मुझे लगा कि he didn't carry any baggage of his stardom, and he behaved with everyone equally on the set, and I think that blossomed everyone to give out their best. शर्मन, आपके अगर हम करियर पे रिफ्लेक्ट बैक करें तो आप जैसे स्टार्टिंग में एक्सक्यूज़ मी और स्टाइल जैसी मूवी में आए हैं, जिसमें वो एक लड़का है थोड़ा क्वर्की सा, बदमाश सा, फिर उसके बाद रंग दे बसंती, और गोलमाल में आपने बहुत ही मतलब कॉमिक टाइम आपकी बहुत बेहतरीन रही है। तो हाउ डू यू मैनेज इतनी वर्सेटाइल, कैसे आप हो? भगवान की कृपा है, मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऑनेस्टली, ऑनेस्ट टू गॉड। मैं पहली बार जब एक्टिंग करने लगा मुझे सब लोग ने दाद दी, और मैं सोचा कि मैंने ऐसा क्या खास किया। थिएटर में भी तो तेरा बैकग्राउंड है, उससे भी फायदा होता है। नो, बट वो तो लेटर डिस्कवर हुआ ना, मतलब उसमें पॉलिशिंग हुई। बट आई एम सेइंग द फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड ऑन स्टेज इन इंटर डिवीजन कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन, और उसमें मैंने जो प्ले किया वो मैंने ही डायरेक्ट भी किया था, और हम अपना काम करने लगे, और कुछ बड़ा सा हॉल था, अबाउट 50-80 पीपल सिटिंग, एंड दे वर लाफिंग लाइक देयर वाज नो टुमारो, एंड वी वर लाइक हम लोग सही कर रहे हैं कि हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, जेन्युइनली, बिकॉज वी डिडंट नो बेटर, देन वी रियलाइज दे हैड ऑल लव्ड इट दैट मच। तो आप दोनों अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसे प्रिपरेशंस की आपने, या क्या चैलेंजेस थे? श्रेया? मेरा कैरेक्टर गोवा से आता है जो हैदराबाद में आई है, और एक उसका ताल्लुक, उसका जो म्यूज़िक से कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पूरी फैमिली, एवरीवन हैज सपोर्टेड हर, एंड म्यूज़िक इज़ अ लाइफ। और जब वो हैदराबाद में आती है एक स्कूल में एज अ टीचर, तो वो बच्चे ही नहीं आते म्यूज़िक क्लास में, क्योंकि उनके लिए और सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड म्यूज़िक क्लास तो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर फन। तो एंड फॉर हर म्यूज़िक इज़ अ लाइफ। तो इसके बाद देन दे स्टार्ट अ म्यूज़िक स्कूल, एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ दे आर नॉट, एक प्ले करने के लिए बच्चे ही नहीं मिल रहे रिहर्सल के लिए। So it's a situational comedy. It's about the pressure children have. If I'm not wrong, आप एक ट्रेन कथक डांसर भी हैं, तो कथक या डांस फॉर्म या कोई भी आर्ट फॉर्म आपके एक्टिंग को कैसे बेहतर बनाता है? I think all art forms are connected. तो जब आप डांस सीखते हैं तो म्यूज़िक का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ तबला, हारमोनियम, सो इट्स ऑल कनेक्टेड। आप तीनों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत विशेज़ हैं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाए, और ऐसी ही मूवीज़ आप बनाते रहें ताकि दर्शक जो हैं वो कुछ सीखें भी, और कुछ अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को भी सिखाएं, और बच्चों के जो अरमान हैं उनको मरने ना दें।